दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल का मार्केट का क्या डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, कल का मार्केट अपसाइड के लिए रैली करेगा या डाउन साइड के लिए रैली करेगा। ठीक है, अगर मार्केट कल ऊपर जाएगा तो कौन कौन से हमारे रेजिस्टेंस जोन होंगे, कौन से हमारे सपोर्ट जोन होंगे, और अगर कल मार्केट डाउन साइड के लिए हमारा व्यू रहेगा तो कौन कौन से हमारे डाउन साइड के जोन रहेंगे और कहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट जोन मार्क करेगा। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज के मार्केट की क्लोजिंग तकरीबन इसी जोन में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कहीं भी मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी हमारी। तो कल का जो हमारा व्यू रहेगा वो, अगर कल मार्केट इसके ऊपर जाता है, यहाँ से इसके ऊपर कोई भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज करता है तो हमारा यहाँ से व्यू अपसाइड के लिए रहेगा। और अगर मार्केट अब ऊपर की तरफ जाता है तो पहले तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिरा, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस जोन्स काम नहीं करेंगे। अब मार्केट यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इस रेजिस्टेंस पर भी सेल नहीं करना है और इस रेजिस्टेंस जोन पर भी सेल नहीं करना, और हमें यहाँ पर भी सेल नहीं करना। तो ये रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए अब किसी काम का नहीं है। तो अगर कल हमारा व्यू 75% अपसाइड के लिए रहेगा, तो अगर मार्केट कल यहाँ से कैंडल क्लोज करने के बाद में इस तरीके से मार्केट जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा ऊपर। ठीक है, 24,423। इसके बाद में अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो फिर हमारा व्यू रहेगा 24,525, अगर हमारा मार्केट वहाँ तक की रैली करता है तो। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, ठीक है, तो हमारा व्यू अपसाइड के लिए रहेगा। ये हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो इस तरीके से हमारा व्यू ऊपर के लिए रहेगा। ठीक है, अब हमारा व्यू डाउन साइड के लिए कैसे कब रहेगा, तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कल जो हमारे जो लास्ट ये लो जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक गैप भी बचा हुआ है, तो अगर मार्केट कल इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो सबसे पहले मार्केट में जो रिजेक्शन आएगा वो इस जगह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसको ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी एक भी विक नहीं है। ठीक है, इस गैप में एक भी विक नहीं है। यहाँ पे जो आपको ये गैप दिख रहा होगा, इसको मैं पूरा मार्क कर लेता हूँ। इस गैप के अंदर कोई भी विक नहीं है, देखो इस गैप में कोई भी विक नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट सेल ऑफ करा है तो अगर मार्केट में कोई विक थोड़ी सी भी ऊपर जाती तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो जाते, लेकिन ये एक गैप बचा हुआ है जिसको हम FEG बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट कल यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से हम एक अपसाइड का ट्रेड ओनली ऑन स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें केवल एक स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान करना है, होल्डिंग का ट्रेड हमारा नहीं होगा। इसके बाद में जैसे ही कोई भी कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करती है 5 मिनट की, तो हमारा व्यू यहाँ से डाउन साइड का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये कोई भी जोन यहाँ पर मार्केट को नहीं रोकने वाले। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे, हमें यहाँ से बाय कब करना है, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है ना तो हमें यहाँ से भी बाय नहीं करना, यहाँ से बाय नहीं करना। आप यहाँ पे बस एक स्कैल्पिंग के ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेकिन होल्डिंग का ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं लेना। लेकिन अगर इस लो की और इस लो की या इस लो की, इन तीनों लो में से अगर मार्केट में कोई भी कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करके वापस से ऊपर की तरफ क्लोज करती है, ठीक है, देखो वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये एक लेवल है। ठीक है, इसके नीचे कोई भी कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ी सी देर मार्केट रुकने के बाद में ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, इसका मतलब लोग बड़े प्लेयर ने सबको सेल करवाया और सेल करवा के उन्होंने बाय कर लिया। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तब ही हम यहाँ से अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो ये सपोर्ट भी काम नहीं करेगा और ये सपोर्ट भी काम नहीं करेगा। ओनली छोटे मोटे रिजेक्शन आएंगे, तो उन रिजेक्शंस में हमें ट्रेड केवल स्कैल्पिंग के लेने हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छी तरीके से लिक्विडिटी लेके, ठीक है, कैसी लिक्विडिटी, ऐसी बिल्कुल देखो हमें कैसी लिक्विडिटी चाहिए। यहाँ पे देखो कि ये एक जोन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, सब लोगों को इस कैंडल में बाय करवाया और सबको बाय करवा के एक कैंडल देखो यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई। ऐसे लिक्विडिटी अगर ये लेता है तो यहाँ से हम फिर अपसाइड के लिए प्लान कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा अपसाइड का व्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको देखो ट्रेड्स को बिल्कुल फिक्स रखना पड़ेगा। कल की प्लानिंग आपकी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी। नहीं तो आप यहाँ पे इन कैंडल्स के जाल में फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो आपका ट्रेड पहला यहाँ पे स्कैल्पिंग का, फिर यहाँ पे यहाँ तक से यहाँ तक का टारगेट एक होल्डिंग का हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है तो यहाँ से हम अपसाइड का ट्रेड
प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जोन होगा, ये इम्पोर्टेंट जोन होगा, यहीं से मार्केट कल डायरेक्शन डिसाइड करेगा अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो। ठीक है, अब चलिए हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, तो देखो बैंक निफ्टी में ये एकदम ट्राइंगल सा पैटर्न बना हुआ है, आपको देखो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कल हो सकता है। ठीक है, हमारा व्यू वैसे अपसाइड का रहेगा, मैं वापस से बोल देता हूँ 75% व्यू हमारा कल अपसाइड के लिए रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कल मार्केट यहाँ से इसके नीचे जाता है, जो ये लेवल आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे इन सपोर्ट जोन्स पे बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये जोन्स किसी काम के नहीं है, यहाँ पे आपका कोई भी सपोर्ट जोन नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट जोन काम नहीं करेगा। जैसे अगर मार्केट यहाँ से इसके नीचे जाता है, तो अगर यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, अगर लिक्विडिटी लेता है तो ही हम बाइस कर जाएंगे। यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज करता है, फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ी देर रुकता है और ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है, तो यहाँ पर अगर कोई भी हैमर बने, कुछ भी बने, हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो। ठीक है, फालतू में ट्रैप नहीं होंगे, तो ये हमारा ट्रेड हो जाएगा अगर यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट लेता है तो। और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की क्लोज करती है कैंडल, ठीक है, अभी तो मार्केट में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, आधा घंटा बचा हुआ है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे चला जाए। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे देखो, हर मार्केट में लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले देखो लो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हमारा व्यू अपसाइड का रहेगा। ठीक है, और ऊपर कोई गैप यहाँ पर बचा हुआ नहीं है। ठीक है, जिसको मार्केट फील करना चाहे, यहाँ पे बस एक छोटा सा ये गैप बचा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला गैप। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बस ओनली स्कैल्पिंग का, होल्डिंग का ट्रेड नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पे स्कैल्पिंग में हमें मिलती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से इस तरीके से अपसाइड के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन आया, फिर ऊपर का प्लान रहेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल हमारा यहाँ से सेलिंग का, इस पूरी लेग में मेरा कोई भी सेलिंग का प्लान नहीं रहेगा। ठीक है, मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ कि मैं कल कैसे ट्रेड करूँगा, आप यहाँ से इससे अपना व्यू निकाल सकते हो कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेग में मेरा कोई भी सेलिंग का प्लान नहीं होगा। ठीक है, इस पूरी लेग में मेरे को यहाँ से कुछ भी सेल नहीं करना है इस वाली लेग के अंदर। ठीक है, बस एक ये वाला सेल का मैं ट्रेड लूँगा, इसके बाद में कोई भी सेलिंग का मेरा ट्रेड नहीं होगा। इसके बाद में अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ओनली अपसाइड का व्यू रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से निफ्टी में भी मेरा व्यू यही रहेगा कि मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे सेल नहीं करूँगा, यहाँ से भी मैं सेल नहीं करूँगा, यहाँ से भी मैं सेल नहीं करूँगा, मेरा व्यू अपसाइड का रहेगा इसके ऊपर। और डाउन साइड के लिए अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो ये एक थोड़ा सा अपसाइड का, और नहीं तो मेरा डाउन साइड का व्यू रहेगा, फिर यहाँ से अपसाइड का पूरा प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रेगुलरली ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।